कुछ दिन पहले मैं GTA 5 में नो वाटर मॉड की टेस्टिंग कर रहा था और मुझे प्लेन दिखा, तो मैंने सोचा कि GTA 5 में जितने भी अंडर वाटर सीक्रेट्स हैं सब आपको बता दूं, जैसे कि UFO, प्लेन्स, टैंक, सी मॉन्स्टर्स, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। और अब हो सकता है कि इस लिस्ट के 2-4 सीक्रेट्स आपको पता हो जो मैंने अपनी किसी पुरानी वीडियो में कवर किए होंगे, लेकिन मैक्सिमम नहीं पता होंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। और हाँ, मैं अपने गेम में नो वाटर मॉड का यूज कर रहा हूँ, जिससे GTA 5 का सारा पानी गायब हो जाता है और आप सबको देखने में आसानी होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, लेकिन उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। पलेटो बे के कोस्ट के पास प्लेयर्स को क्रैश हो रखा जेट एयरप्लेन मिलेगा। जेट की मेन बॉडी और फ्यूजलाज टूटे हुए हैं और इसके विंग्स भी अलग हो रखे हैं। प्लेन के आसपास काफी बड़े एरिया में उसका मलबा बिखरा हुआ होगा, तो इससे पता लगता है कि एक्सीडेंट कितना तगड़ा हुआ होगा। जेट जो है वो फ्लाई US कंपनी का लग रहा है और उसके पास कोरल पार्ट्स या सीवीड्स नहीं है। इसका मतलब ये एक्सीडेंट रिसेंटली हुआ होगा। अब इस क्रैश एयरप्लेन का मेन स्टोरी लाइन में कोई रेफरेंस नहीं है, ना ही किसी रेडियो चैनल में इसके बारे में बताया गया है। ऐसा एक और जेट पोर्ट ऑफ लॉस सैंटोस के पास मिलता है। पूरा जेट जगह जगह से टूटा हुआ है और उसकी काफी बुरी हालत हो रखी है। उसके मलबे के ऊपर सी वीड्स आ गई हैं और इसके बहुत सी जगहों पे जंग भी लगा हुआ है, जिससे पता लगता है कि एक्सीडेंट थोड़ा पुराना है और इसलिए प्लेन की सरफेस पर भी कोई ब्रांड का लोगो नहीं दिख रहा। तो इससे हम नहीं पता लगा सकते कि ये कौन से ब्रांड का है या फिर कौन सी कंपनी का है। कॉकपिट की विंडो पर बहुत से बुलेट होल्स हैं, जिससे पता लगता है कि शायद प्लेन में कुछ हुआ होगा, लाइक हाईजैकिंग या अटैक हुआ होगा और उसी की वजह से प्लेन क्रैश कर गया होगा। अब आपको याद होगा कि मिशन माइनर टर्बुलेंस में ट्रेवर ने मेरीवेदर के कार्गो प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश की थी, लेकिन वो प्लान फेल हो गया था क्योंकि फाइटर जेट्स पीछे लग गए थे और प्लेन के इंजन में भी आग लग गई थी। तो ट्रेवर तो सही टाइम पर कूद कर बच गया, लेकिन प्लेन सीधा एल्हामो सी में जाकर क्रैश हुआ और वो अभी भी दिख सकता है। तो क्रैश साइट को देखकर आपको पता लगेगा कि एक्सीडेंट कितना तगड़ा हुआ था। एक विंग तो पूरा अलग ही टूटा पड़ा है और फ्यूजलाज भी टूट गया है। प्लेन के अंदर एक रॉकेट लॉन्चर भी पड़ा हुआ है जो आप ले सकते हो चाहो तो। अब हो सकता है आप सोचो कि प्लेन इतना साफ क्यों लग रहा है, तो वो इसलिए लग रहा है क्योंकि क्रैश जो वो अभी रिसेंटली हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मतलब कुछ ही दिन हुए हैं। अच्छा, मैं एक और बात कहूंगा, हो सकता है कि मेरे ग्राफिक्स आपको थोड़े अलग लग रहे हो, जैसे कि जो सीवीड है या फिर उसके आसपास की जो चीजें हैं वो थोड़ी अलग लग रही हो। वो इसलिए क्योंकि मैंने नेचुरल विजन रिमास्टर्ड और विजुअल वी मोड्स इंस्टॉल कर रखे हैं, जो ग्राफिक्स को थोड़ा सा एनहांस कर देता है। फोर्ट ज़ेंक्यूटो के पास एक प्लेन और मिलता है और देखने में तो शायद इसकी सबसे खराब हालत है। एक इंजन तो बिल्कुल ही अलग पड़ा है, फिर आगे की जो मेन बॉडी है वो एक रिज पर अटकी हुई है और फ्रंट का फ्यूजलाज तो बिल्कुल आगे जाकर नीचे को पड़ा है। उसके पास हेल्थ किट भी है जो आप ले सकते हो, मतलब जब आप डाइविंग करके एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे और आपकी सांस जा रही होगी तब आप उसे यूज कर सकते हो। प्लेन की सरफेस कोरोड हो रखी है और आसपास की सीवीड्स को देखकर लगता है कि ये क्रैश बहुत पहले हुआ होगा और ये प्लेन एक्चुअल में कार्गो प्लेन है और मिलिट्री बेस के रनवे की सीधी लाइन में है। तो शायद ये प्लेन वहीं से टेक ऑफ कर रहा होगा और उसी टाइम इंजन में खराबी की वजह से या फिर इंजन के अलग होने की वजह से ये क्रैश कर गया होगा। अब इस लिस्ट का आखिरी प्लेन हार्ट अटैक बीच के पास मिलेगा। इसे आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत ज्यादा कोरोडेड है, जिसकी वजह से बिल्कुल रॉक जैसा दिखेगा। पहली नजर में तो मुझे वर्ल्ड वॉर 1 या फिर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का कोई प्लेन लग रहा था क्योंकि इसमें प्रोपेलर इंजन है और काफी पुराना डिजाइन है, लेकिन इंटरनेट पर पता चला कि ये एक्चुअल में डस्टर है जो एग्रीकल्चर में यूज होता है और पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स स्प्रे करने काम आता है। तो प्लेन्स तो बस इतने ही थे एंड नाउ लेट्स मूव टू द न्यूक्लियर सबमरीन जो माउंट गॉडो के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट के पास है। देखने में लगता है कि एक्सप्लोड हो गई थी क्योंकि वो 2 पार्ट्स में पड़ी है। इवन सबमरीन का स्केलेटन तक दिख रहा है और पीछे की तरफ बहुत से मिसाइल पॉड्स भी हैं। तो यानी कि ये वॉर सबमरीन है जो कि शायद किसी वॉर के दौरान जो एक्सप्लोड हो गई होगी, क्योंकि वरना कोई ऐसे क्यों एक्सप्लोड करेगा इसे। पैलोमिनो आइलैंड्स के ईस्ट कोस्ट के पास एक कार्गो शिप मिलेगी जो पूरी तरह डूबी हुई है। तो इसके भी सारे कंटेनर्स जो वो इधर उधर पड़े हुए हैं और शिप अपने साइड्स पर टिकी हुई है। इसका मलबा बहुत बड़े एरिया में फैला है जो शायद पानी की वेव से दूर दूर तक बह गया होगा। शिप के ऊपर सेफ्टी फर्स्ट लिखा है, जिसका ध्यान शायद शिप के ऑपरेटर्स ने नहीं रखा। वैसे अगर आपको याद हो तो मेरीवेदर हाइस्ट में ट्रेवर एंड गैंग ने मिलकर पूरी शिप ही डुबा दी थी। तो मतलब ट्रेवर की मेरीवेदर से अलग लेवल की दुश्मनी है। पहले कार्गो प्लेन को क्रैश करवा के फिर शिप डुबा दी। अब GTA 5 की ओशियंस एंड सीज में आपको काफी सारी शिप्स एंड बोट्स डूबी हुई मिल सकती हैं, जैसे कि ये टग बोट डूबी हुई पड़ी है और दूर से तो देखने में मेरे को लग रहा था कि शायद इसमें बहुत ज्यादा फायरिंग हुई होगी क्योंकि वो होल से दिखने की फायरिंग होल्स, लेकिन जब पास जाके पता चला तो लग रहा है कि नहीं ये कोरोजन ही है। वैसे भी कोई इतनी ज्यादा फायरिंग क्यों करेगा कि मतलब हर एक इंच में एक होल हो। ऐसी और 2 टग बोट्स आपको और मिल सकती है गेम में। पैलोमिनो हाइलैंड्स के पास एक साइड व्हीलर पैडल स्टीमर पड़ा हुआ मिल जाएगा जो बस वहाँ पे जंग खा रहा है। इस लोकेशन पर हैवी आर्मर और हेल्थ पैक भी मिलता है। एलिजियन आइलैंड के पास एक बड़ा डूबा हुआ टैंकर शिप भी मिल जाएगा। अब चलते हैं UFO की तरफ जो पलेटो बे के नॉर्थ साइड में है। अब वैसे मैंने इसे अपनी पुरानी फैक्ट्स वाली वीडियो में कवर किया था, लेकिन दोबारा बता देता हूँ। ये रियल लाइफ बाल्टिक सी एनोमली से इंस्पायर्ड है। जून 2011 में ओशियन एक्स नाम के डाइविंग ग्रुप को बाल्टिक सी के अंदर अजीब सा ऑब्जेक्ट मिला जो देखने में क्रैश UFO की तरह लग रहा था। अब कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं ये नाजी का वेपन हो सकता है, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं रॉक फॉर्मेशन होगी, साइंटिस्ट कह रहे थे कि नहीं ये कोई ग्लेशियर है, लेकिन ज्यादातर कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि एक UFO है और इवन उसकी 200 मीटर्स की रेंज के अंदर आते ही सारे इक्विपमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं। तो उसी से इंस्पायर होकर ये UFO GTA 5 में डाला होगा एज एन ईस्टर एग। तो चुमाश के पास अंडर वाटर आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है और इस स्ट्रक्चर को लेकर काफी कंफ्यूजन से चल रही है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये जो टैंक जैसा स्ट्रक्चर बीच में बना हुआ है ये एक्चुअल में एक सबमरीन है, मतलब एक सबमर्सिबल है और मतलब इसको लेकर काफी कंफ्यूजन और एक मिथ भी है कि ये सबमरीन जो वो फ्रैंक मैथर्स की है। फ्रैंक मैथर GTA 5 में एबिगेल मैथर्स का हस्बैंड है
और माइकल उसका मिशन कर सकता है। एबिगेल माइकल से फ्रैंक की सबमरीन के पार्ट्स ढूंढने को कहती है ताकि वो प्रूव कर सके कि फ्रैंक मर गया है और उसे लाइफ इंश्योरेंस के पैसे मिल सके। बेसिकली फ्रैंक जो है वो सबमरीन में बंद होकर मर गया था और जो उसकी वाइफ है एबिगेल वो माइकल से उस सबमरीन के पार्ट्स ढूंढने को कहती है ताकि वो प्रूव कर सके कि फ्रैंक मर गया है और वो लाइफ इंश्योरेंस के पैसे ले सके। और बाद में पता लगता है कि एक्चुअल में एबिगेल ने ही जान के फ्रैंक को मारा था ताकि उसे पैसे मिल सके। लेकिन जीटी कम्युनिटी के कुछ लोगों को लगता है कि जो टैंक जैसा स्ट्रक्चर है ये एक्चुअल में फ्रैंक की सबमरीन है। ऐसे मेरे को सही बताऊं सबमरीन कहीं से भी नहीं लग रही। कुछ लोगों को लगता है कि ये ऑयल डग है, यानी कि यहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता होगा। यहाँ पे बहुत सारे पाइप्स हैं, काफी सारे स्ट्रक्चर्स हैं। तो वहाँ पे मेरे को एक बेस भी दिखा था जिसके ऊपर शायद कोई स्ट्रक्चर होगा जो अब गिर चुका है या फिर गिरा दिया गया होगा। तो मेरे को तो ऑयल ड्रिग ही लग रहा था कि यहाँ से ऑयल निकाला जाता होगा। अब एक और बंदा आया और उसने कहा कि ये शायद मरीन लाइफ को स्टडी करने के लिए स्ट्रक्चर बनाया गया है। पुराना एक और स्ट्रक्चर है एक्वेरियस रीफ में, ये उससे बहुत ज्यादा सिमिलर है, तो शायद यहाँ पे मरीन लाइफ को स्टडी किया जाता होगा। और मेरे को ये वाला पॉइंट काफी सही लग रहा है। खैर आपको क्या लगता है मेरे को बताना नीचे कमेंट्स में, मैं तो काफी कंफ्यूज हूँ इसके लेके। आप अपना ओपिनियन जरूर बताना। नाउ लेट्स मूव टू द हैच। इसके बारे में आपको शायद पता ही होगा। जब आप इस लोकेशन पर जाओगे तो हैच की लाइट ऑन हो जाएगी और वहां पर एक आवाज आ रही होगी। ये आवाज एक्चुअल में टैप कोड है जो मॉर्स कोड जैसे ही होता है और इसे डिकोड करने पर ये मैसेज मिलता है, हे यू नेवर कॉल, हाउ डू यू फैंसी गोइंग बॉलिंग। तो ये GTA 4 का ह्यूमरस रेफरेंस है। जब रोमन बेलेक अक्सर निको को फोन करके साथ में बॉलिंग करने के लिए कहता था, वो भी ऐसे मोमेंट्स पे फोन करता था मतलब प्लेयर इरिटेट ही हो जाए। Nico, it's Roman. Let's go bowling. वैसे टीवी शो लॉस्ट का भी रेफरेंस हो सकता है क्योंकि टीवी शो लॉस्ट में एक हैच था जो कि अंडरग्राउंड स्टेशन का दरवाजा होता था। लेकिन इस गेम में इस हैच के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। और टीवी शो में जो हैच है वो एक जंगल में होता था, लेकिन यहाँ पे अंडर वाटर है। फोर्ट ज़ेंक्यूटो के पास एक स्केलेटन मिलता है जो देखने में लगता है कि सी मॉन्स्टर का है। वो थोड़ा सा सी बेड में दबा हुआ है और उसकी लंबी टेल भी है। वैसे अभी प्रूव हो चुका है कि ये स्केलेटन हम्पबैक व्हेल का है जो कैलिफोर्निया कोस्ट पर आराम से मिल जाती है। ऐसे और भी स्केलेटन आपको GTA 5 में मिल जाएंगे। अंडर वाटर आपको और भी कुछ चीजें मिल जाती है जैसे की राइनो टैंक और कुछ जर्मन पैंजर 2, साथ ही कुछ मिलिट्री रिलेटेड व्हीकल्स हैं जैसे कि ट्रक्स और बैरक्स। ये सब इतना पास है तो इससे लगता है कि इन्हें इंटेंशनली यहाँ फेंका गया होगा। शायद ये ह्यूमन लैब्स के ब्रोकन डाउन व्हीकल्स होंगे जो अब काम के नहीं होंगे और इन्हें यहाँ पे फेंक दिया होगा। वैसे तो ये कहा जाता है कि आगे चल के जो कुछ मिसाइल्स और टॉर्पीडोज भी मिलते हैं। मुझे तो नहीं मिले, अगर आपको मिले तो मेरे को जरा कमेंट से बता देना। वैसे मैंने काफी ढूंढे थे लेकिन फिर भी नहीं मिले। अब बात करते हैं डेड बॉडी के बारे में जो सी फ्लोर पर पड़ी होगी। और ये GTA 5 के साइड मिशन मर्डर मिस्ट्री का पार्ट है। ये बस उनके लिए है जिन्होंने पहले PS3 या Xbox 360 पर GTA 5 खेला होगा। अब मैंने तो नहीं खेला इसलिए मेरे को डेड बॉडी नहीं मिली, तो मैं किसी और की फुटेज यूज करके आपको समझाता हूँ। तो ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े किसी बंदे की मर्डर मिस्ट्री है जिसे सॉल्व करने के लिए आपको क्लूज ढूंढने पड़ते हैं। और ग्रेट चैपरेल के मैंडन वाइन में आइजैक की बॉडी मिलती है। एड में पता लगता है कि फ्रेड क्विंची ने आइजैक का मर्डर किया था क्योंकि उनकी कोई डील थी जो उसने पूरी नहीं की और वो चाहता था कि मैं ये मूवी बनाऊं, लेकिन फ्रेड चाहता था नहीं तो वो बना। मतलब उनकी कोई कहानी चल रही थी। और जो बॉडी सी पर मिल रही है वो फ्रेड की सेक्रेटरी की है जो उसे ब्लैकमेल करने लगी थी। उसे शायद पता लग गया होगा मर्डर का और फिर उसे भी उसने टपका दिया, मतलब सीधे पानी के अंदर, और उसके पैरों पे वो कंक्रीट जमा देता ताकि वो अपने आप ही डूब जाए। शायद माफिया लोग ऐसे ही करते होंगे। लास्टली हम बात करते हैं इन्फिनिटी मर्डर्स के बारे में जो मेडली अब्राहम्स ने 1999 में किए थे और वो इन्फिनिटी किलर के नाम से जाना जाता था। तो 8 बॉडीज आपको पलेटो बे के कोस्ट के पास मिल जाती हैं और वो पानी में डूबी होंगी। आप डुबकी लगाकर उन्हें ढूंढ सकते हो। वैसे मेरे को सारी नहीं मिली, मेरे को कुछ ही मिली थी और ये भी कि मैंने सारी ढूंढी भी नहीं। मैंने सोचा 8 क्यों ढूंढी यार, 1-2 मिल गई बस बहुत है, काम खत्म, अपना पता लग गया अपने को क्या चीज है। वैसे मैं आपको बता दूं वो जो 8 बॉडीज है वो अलग अलग लोकेशन पर बिखरी हुई पड़ी और आपको थोड़ा सा उन्हें ढूंढना पड़ेगा, लेकिन पास में ही है, ज्यादा दूर भी नहीं है। सो गाइस बस यही था आज की वीडियो में और मैंने आपको GTA 5 के अंडर वाटर सीक्रेट्स बताए होंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। ये वीडियो कैसी लगी मेरे को नीचे कमेंट्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइस।